अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रमज़ान की जो तैयारी हम कर रहे हैं, बेहतरीन बनाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं, क्या उसमें आप लोग कामयाब हो रहे हैं? आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिविटीज़ जितना भी आपसे हो सके। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपका ये रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुज़र सके और अल्लाह से उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। तो आज हम जो कवर अप करना है वो है इशा और तरावे है, सही। तो अब मैं दो हिस्सों में बांटती हूँ। एक जो है इशा और तरावे जो लोग मस्जिद जा सकते हैं, जिनके लिए ये अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पे आप लोग रहते हैं, पता नहीं मुझे। अगर आपके एरिया में मस्जिद में अगर इंतज़ाम है कि औरतें जाकर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर जाइए, तरावे नमाज मस्जिद में पढ़िए। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट में हम सब के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये फैसिलिटीज़ हैं कि हम औरतें भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये एक हिस्सा जो है वो जो और जा सकते हैं औरतें तरावे के लिए, तो उनके जो आदाब हैं वो बताऊंगी, और जो नहीं जा सकते तो घर में ही पढ़ सकते हैं। तो पहला जो है, जो जा सकते हैं लोग मस्जिद, तो वो क्या करें कि मस्जिद जब जाते हैं आप तो एंटर होने से पहले मस्जिद की दुआ पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी व बिवज्हिहिल करीमी व सुल्तानिहिल क़दीमी मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये दुआ पढ़कर सीधा पाँव रखकर अंदर दाखिल हैं, और जब आप जाएं ना मस्जिद में तो ज़रूर 2 रकात नफिल नमाज तहतुल मस्जिद की पढ़ें। फिर आप इंशाअल्लाह इशा की जो इशा होगी फिर तरावे होंगे। अब तरावे चाहे आप जो मस्जिद में पढ़ाते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 8, जो भी है, जितना भी आप कर सकते हैं आप करें। ये सब नफिल नमाजी है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। आप खुशी को जहन में रखना चाहिए, एंजॉय करें आप नमाज को, जितना हो सके पढ़िए। तो नफिल नमाज जो है वो अगर क्वालिटी से पढ़ सकते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। बस गाफिल दिल के साथ नहीं पढ़िए। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि लंबा क़ियाम करना ज़रूरी है, उसी से वो उसमें खूबसूरती आती है। तो फिर अगर क़ियाम करने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद, अगर आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, सुबह तो 2 रकात तहज्जुद पढ़ना है तो फिर आप इतर रोक लीजिए, या अगर नहीं तो फिर इतर भी पढ़ना है तो साथ, क्योंकि एक और हदीस में हमें मिलता है कि जो मस्जिद में जाकर इमाम के साथ नमाज शुरू करता है और इमाम के साथ नमाज ख़त्म करता है तो उसके लिए सवाब ये होता है कि वो सारी रात की इबादत उसके लिए लिखा जाता है। तो अगर आप 8 पढ़ते हैं या 20 पढ़ते हैं और इमाम इतर पढ़ाकर ख़त्म करते हैं तो आप वो सब पढ़कर आएंगे तो आपको तमाम रात की इबादत का सवाब भी मिलेगा। तो इसलिए वो भी आप कर सकते हैं। तो इतर पढ़ लीजिए, फिर भी सुबह जब उठेंगे तो 2 रकात नफिल नमाज आप पढ़ सकते हैं। तो ये था जो लोग जा सकते हैं मस्जिद को उनका। जब मस्जिद से आप बाहर निकलेंगे तो फिर दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक। तो वापस बाहर निकलते वक्त भी दुआ पढ़नी चाहिए। तो ये था उन लोगों के लिए जो मस्जिद जाते हैं। अब जो नहीं जाते मेरी बहनें, तो आप घर में ही तरावे पढ़िए। इशा के बाद आप तरावे पढ़ें इंशाल्लाह। तो इशा में जो मैं बताना भूल गई कि इशा की जो नमाज में मसनून सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो मसनून सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो है सूरह 3, सूरह शम्स, सूरह आला, सूरह अलक, सूरह लैल और सूरह इंशिकाक। तो देख लीजिए इसमें जो भी आप याद कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप इसको एक एटलीस्ट एक आप सूरा आप याद कर लें जो इंशाल्लाह नमाज में आप पढ़ें। अगर आपको नहीं याद है तो फिर सुन्नतों में देखकर पढ़ लीजिए इंशाल्लाह। और फिर नमाज के बाद जो है, आप नमाज पढ़ने के बाद आप नमाज के अस्कार करेंगे। जो फिर है जो
कुरानी और मसनून दुआओं से दुआएं मांगिए। और तरावे में जब पढ़ेंगे तो तरावे याद रखिए, तरावे ज़रा सा लंबा करके क़याम करें। तो इसलिए अगर आपको कुरान देख कर भी आप पढ़ सकते हैं तरावे। तो जो भी सूरतें आप थोड़ा सा लंबे हैं जो उसको रख लीजिए इंशाल्लाह, तो देख कर नमाज़ पढ़ें। तो फिर इंशाल्लाह कल हम सोने से पहले जो अस्कार हैं वो इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।